शपथ ही लेनी है ना शपथ तो हम कहीं एंकर लेंगे। कहीं कर लेंगे। एंकर लेंगे शपथ। अच्छा, हाँ, तो चुनाव कहां से तय कर रहे हैं इस बार लड़ने चुनाव तो लड़ेंगे, उनके तो तय हो रहे चुनाव, सारे एंकरों के तय हो रहे। एंकरों के सारे तय हो रहे हैं। तय हो रहे सारे एंकर चुनाव लड़ेंगे, सारे चैनलों के एंकर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। अगर अब के भी ना लड़ पाए ना तो फिर नहीं लड़ पाओगे। जो सो रहे थे वो उठ जाएं। मैं कह रहा था कि वो बड़े मजेदार आदमी हैं। तो एंकर चुनाव लड़ने वाले इस लड़ बार। रहे बिल्कुल पक्के प्रवक्ता बढ़ रहे। और अभी तो किसी एंकर पे आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह जा रहे थे। भाई हमने कहा कि कुछ चैनल है वे हमारे खिलाफ दिखाते हैं, हमने कहा भाई आपको इंटरव्यू नहीं देना, आप अपने चैनल में बात कर लो। और कह रहे नहीं वो देना पड़ेगा इंटरव्यू देना पड़ा। अबे नहीं दे रहे, हमारा आपका तालमेल नहीं खा रहा तो भाई हम हाथ जोड़े तुम्हारे सामने ना लो। कह लगे ना इंटरव्यू दो, बताओ अजीब बात है भाई। ये वही बात है हाँ। कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अरे मान जाओ भाई, अब तो हो गया, अब तो जाओ ना घर, वापस तो ले लिए, चले जाओ चले जाओ। नहीं जाएंगे नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऐसे कैसे चले जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, कैसे ऐसे कैसे चले भाई, जाएंगे? उन्होंने कहा अब तो मान लिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने एमएसपी पे पीएचडी कर रखी, ये तो शायद किसी को नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एमएसपी पे 2011 में पीएचडी की। हाँ हाँ, वो कमेटी याद है। उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। और जब उन्होंने कहा तो आज वे जज बन गए, उन्होंने वकालत भी उसी पे ही करी। उन्हीं के कोर्ट में इत्तेफाक देखोगे, उन्हीं के कोर्ट में फैसला चला गया, वे ही उसके जज हैं, वे ही उस टाइम पे वकील थे, उन्हीं की पीएचडी है। तो अपनी सारी चीजों को लागू कर दो, क्यों देश की जनता को दुखी कर रहे? अच्छा, मैं एमएसपी फसल ये तो सब पूछेंगे, लेकिन एक बार बताओ राकेश जी, दो बुझू 26 नवंबर 2020 हाँ यही समय था, इसमें बैठे थे। हाँ उससे पहले की जिंदगी हाँ। और अब रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क तो कुछ आ गया है। नहीं, रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क हाँ शहर वालों का जरूर आ गया। भाई आ गया ना, अब तो सब टीवी चैनल जा रहे हैं, अब सब आपको दिखाए बगैर काम ही नहीं। कोई प्रोग्राम हो जाए, चौपाल कोई कहीं हो, बगैर राकेश टिकैत के होता ही भाई नहीं। हमें तो जानकारी दी गई है नहीं, हम तो टीवी देखते नहीं ना, टाइम लगता। और लेकिन टीवी में आप ही चलते हो। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। अरे यही तो मैंने कहा, बड़े भोले भाले हैं। ना ना, हमें जानकारी नहीं। अरे अरे भाई टीवी तो कलयुग का भगवान है। अच्छा, हाँ, टीवी कलयुग का भगवान है। अच्छा, कैसे? अरे ये कलयुग चल रहा है तो टीवी तो भगवान है ही आजकल का। जैसे? अरे जैसे तो टीवी तो भगवान है, जो कुछ दिखावे उसी की बात जनता माने। गजब है भाई। और अगर वो ना दिखाए तो बात सही भाई, गलत सही नहीं, जो वो दिखाए वही सही। अच्छा, जनता उसे ये तो कहते हैं, देखो टीवी अखबार आज भी लोग ये हैं कि वो ये कहता है कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बिल्कुल सच है। गांव के लोग सभी लोग लड़ते हैं कि नहीं अखबार की खबर सत्यता है, बिल्कुल सही है, अखबार में खबर है। तो जब ये तो भगवान है, हम तो सत्यता मान रहे हैं उसको। हमने कहा कि टीवी कोई खराब चीज होती है, हमने तो भगवान कहा। और कलयुग चल रहा है तो भाई कलयुग अच्छा, के टीवी में भगवान। देख लगे तो बड़ा अच्छा रहा होगा, मजा तो खूब आ रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, और जो गांव की या किसी की भी जो समस्या है उसको उठाते हैं। आपका धन्यवाद है कि आप उसको दिखाते हो। नहीं नहीं, आपने जो संघर्ष किया, जो आपने लड़ाई लड़ी, वो छोटी लड़ाई थोड़ी ना थी। पूरे देश भर में किसान किसान होने लगा, ये सारे लोग। इसमें कई साल लगे। हम ना ये था कि सरकारों के दिमाग में से किसान शब्द ना निकले। हाँ, ये हमारा एजेंडा था। और इसमें हम हैं कि सरकार अगर कहीं पे भी जाएगी, सत्ता हो या विपक्ष हो, वो किसान उसके दिमाग में रहना चाहिए, गांव उसके दिमाग में रहना चाहिए, जो उसकी गांव की परिभाषा है उसके दिमाग में रहना चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए। अब मुझे कहते हैं कि आप जो है ना, मिट्टी जो है, किसान आदमी है आप, मिट्टी जो है, माटी जो है, बहुत अच्छी पहचान है आपको। वो देख के बता देते हैं कि ये भाई इसमें गन्ना बो, इसमें जो है सरसों लगाओ। क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट इंडस्ट्रीज वहां, क्लाइमेट इंडस्ट्री उसके हिसाब से। तो यूपी में इस बार क्लाइमेट क्या चल रहा है? अब तो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना हम, अरे ना 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 ना, मैंने तो सिर्फ धीरे से पूछा कि यूपी में है जो आप पूछना चाह रहे हो, पता है, आप खुल के ही पूछ लो ना, क्यों धोखे मरा करे। अच्छा, हम तो सोचे जनता बड़ी भोली है। ना ना, जनता बहुत होशियार है। अच्छा, तो यूपी में क्या हो रहा है इस बार?
यूपी में तो ठीक चल रहा। नहीं नहीं, ठीक तो चल रहा है। हाँ। अब वो कोई वो प्रोग्राम का ऐड वाला वो थोड़ी ना जो क्या चल रहा है वो आप बताओ हम ये चल रहा है। वो ये बताओ यूपी में सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, हम कोई सरकारों के एडवाइजर है क्या किसकी बनेगी? हमें क्या पता किसकी बन रही है? बता, मालूम तो है आपको। ना ना, तो अभी तो कह रहे थे हमें पता है सब। क्या ये तो जनता बता देगी। हम जनता से पूछ लेते हैं। हाँ। अरुण जी बैठे हैं यहाँ पे कि नहीं बैठे हैं? अरुण जी है ना? हाँ जी, अरुण जी आ रहा हूँ मैं, आप तैयार रहिएगा। आप जरा हाँ। यही बताएंगे, हाँ, पूछेंगे जनता से नहीं नहीं, पूछेंगे हम। जनता जरूर बता देती। लेकिन आपके मुताबिक इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है? आपका किसी, आप चुनाव लड़ने के, हम तो चुनाव बीमारी है उसकी मतलब तरफ आप पैर के आपने तरफ देख लिया जल, हाँ, देख लिया हाथ जल गए आपके? हाथ जल गए हमारे हाथ। नहीं नहीं, मेरी बात को हाँ हाँ ना लगाओ कि नहीं मतलब नहीं, जो लगा बातें नहीं दिए। करनी आप हमसे। ये कहोगे कि आप चुनाव लड़े और आपको वोट नहीं मिली। हम चुनाव लड़े, हमें जनता ने वोट दी थी, ने कहा कि चुनाव मत लड़ना, आंदोलन करो। अच्छा, सब कुछ सीख साख के आते हैं, बोले ये सवाल ये आएगा तो हम इसका बता जवाब यही दूंगा है। ना, हाँ। आपके पास में भी नहीं 4-5 नहीं, हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, हाँ। कितना चुनाव हार जाए, लेकिन राकेश टिकैत तो अब नाम ना, है, हम बच्चा नहीं- बच्चा जान रहा है। हमें चुनाव नहीं लड़ना लड़ना ही नहीं, ना। और आपको उठना भी नहीं है वहां से। कहाँ से? अरे जहां बैठे हैं। नहीं नहीं, हम तो उठ जाएंगे ना। जो इशू हैं उन हाँ। इशू पे बातचीत हो जानी देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात जो थी उन्होंने मान ली। अब उन्होंने कह कोरोना, दिया, अब कहिए हाथ जोड़ लें। कोरोना हाँ। एक बीमारी थी देश में। 3 काले कानून भी एक बीमारी थी। क्या कोरोना देश से खत्म हुआ? देश से बीमारी खत्म होगी? अस्पताल बंद हो गए? ये भी एक बीमारी थी, ये खत्म होगी, दफन हो चुकी है जमीन के अंदर। देश में से किसान की बीमारी खत्म नहीं हुई, उस पर बातचीत हो जानी जरूर चाहिए। अब तो ओमिक्रॉन आ गया है। आएगी, वो भी एक किस्म की बीमारी है, तो सरकार के एजेंडे में रहने चाहिए। और अरे अब तो उड़ जाइए ना, बता रही है हाँ, 15, नहीं, ये नहीं, तो ऐसे नहीं, बगैर सरकार से बात करे, बगैर जो हमारे इशू हैं उनके समाधान के बगैर वहां से किसान जाने वाला है नहीं। और वो एमएसपी क्यों ना हो एमएसपी? देखिए, उन्होंने कहा कि पराली जो है आपराधिक, उससे हटा दिया उन्होंने। हटा दी। उन्होंने कहा कि जहां तक मुकदमों की बात थी वो स्टेट के लिए उन्होंने बोल दिया कि स्टेट वाला तय करेगा। ठीक है कानून जो 3 थे वो उन्होंने सबसे पहले हटा लिए। जी। अब बचा क्या? एमएसपी उन्होंने कहा कि भाई वो कमेटी में बना कमेटी बना दी उन्होंने। अब राकेश टिकैत मानते क्यों नहीं है कि 24 तक नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, हाँ, एमएसपी क्यों नहीं है? और हमारे जो और सवाल है वो क्यों नहीं है? कौन वाले? बहुत मसले देश के किसान के हैं, उसके हालात जाकर आप देखो। अब आप क्या जो है। लिस्ट बदल रहे हैं। नहीं नहीं, लिस्ट नहीं बदल रहे। मैं तो पूछना चाह रहा, जो भी भगत लोग हैं हाँ, वे एफिडेविट उनसे जरूर लो कि मेरे पास में 10 साल पुराना ना ट्रैक्टर है, ना पंपिंग सेट है, ना मैं गाड़ी है, और जो सरकार के नॉर्म से मैं उसको फॉलो करूंगा। वो 10 साल पुराना अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दे, क्या खड़ा कर सकता है कोई? देखिए ये एनजीटी का कानून है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कौन आदमी है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल देगा? और एमएसपी क्यों नहीं है? अगर एमएसपी खराब चीज है तो सरकार बताएं कि एमएसपी से किसान को नुकसान है और हम इसको नहीं जाएंगे। ये भी कहते हैं कि एमएसपी से फायदा है, और उसको, लेकिन उस पर गारंटी कानून उस पर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बड़े व्यापारी को, इंडस्ट्रीज वालों को फायदा देंगे, इसलिए नहीं बनाते। खैर, मैं जनता की तरफ, मैंने कहा था हाँ, अरुण जनता की तैयार तरफ हूं तो जाना बातचीत चाहिए। शुरू करें। जनता से भी कुछ पूछ लें। जरूरी है, जनता तो भाई जनता भाई- से वही वाला सवाल पूछो भाई। हाँ अरुण जी खड़े हुए। हाँ जी, आ गया मैं आ गया, बिल्कुल आ गया।